दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूर्व सीएम केजरीवाल के बंगले के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं को लेकर उनसे सवाल पूछे। इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीरेंद्र गुप्ता, बीजेपी सांसद, एमसीडी के नेता और पार्षद सहित भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इस दौरान एवन टीवी संवाददाता आरती राय ने बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी से और बीजेपी लीडर आरपी सिंह से की खास बातचीत। महल का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। बता दूं कि अभी बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है और बीजेपी का प्रदर्शन शीश महल के मुद्दे को लेकर है, क्योंकि केजरीवाल के आवास पर जो सुविधाएं थी वो कहीं भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से नहीं रखी गई थी। आज उसी के मुद्दे पर बात करते हैं। सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी बीजेपी के हैं, उनसे पूछते हैं क्या कुछ मुद्दा है। सर, जो शीश महल का मुद्दा है वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। पीडब्ल्यूडी का काम 2022 में खत्म हो गया था। पीडब्ल्यूडी का 22 में खत्म हो गया था। उसके बाद जो सुविधाएं आई, अरे अरविंद केजरीवाल ने 179 करोड़ रुपया अपने राजमहल पर खर्च किए हैं। ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा लुटाया गया। जो राजमहल बनाया गया उसका नक्शा पास नहीं कराया। जो पेड़ काटे गए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई। दिल्ली सरकार के क्लास 21 क्लास 1 ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे, उनको तुड़वा दिया गया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई। वाइस चेयरमैन डीडीए की कोठी थी उनके बगल में, दिल्ली के होम सेक्रेटरी की कोठी थी उनके बगल में, उसको भी राजमहल का हिस्सा बना दिया गया। अरविंद केजरीवाल को 7 कमरों का घर दिया गया था, उसको तुड़वाया गया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई। तो ये जो 179 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का उन्होंने अपने ऐसो एकत्रित हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। सीबीआई की जांच होगी तो फिर दिल्ली के लोगों के सामने सच्चाई आ सकेगी। पीडब्ल्यूडी ने बताया है कि जो नोटिस उन्होंने दिया है उन्होंने सामान वो नहीं रखवाया था और वो गायब है। अब जो भी है जो उसके बारे में सीबीआई जांच करेगी और जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो लोगों के सामने सच्चाई आ सकेगी। महल पर सियासत जिस तरह से गरमा गई है उसी को लेकर आप बात करते हैं। आरपी सिंह बीजेपी नेता शीश महल को लेकर अब दूसरा मुद्दा उठाया कि शीशे के सोने के जो कमोड थे और सोने के बेसिन थे, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं? देखिए किस प्रकार की सोच केजरीवाल की रही होगी, जिससे सोने के कमोड बनाए। सोने का महत्व हमारी संस्कृति में क्या सबको पता है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें सोने के मंगलसूत्र पहनती हैं, टीका पहनती हैं, कान में कुंडल पहनती हैं, हाथ में कड़े पहनती हैं। उसके इससे कमोड बनाए तो इसका अंत तो है। जो हमारी सोच, हमारी संस्कृति के खिलाफ इस प्रकार का सोच रखे उसका अंत तय है। परंतु ये हिसाब तो चाहिए। वो एक एक कमोड ऐसा कहा जाता है 12 लाख का है और 12 कमोड गायब हो गए। वो 144 करोड़ रुपए के कमोड किसने दिए और किसने वहां से गायब किए, इसका हिसाब तो मांगना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी ने 2022 के बाद काम नहीं किया और उनके नोटिस में यह आया है कि जो उन्होंने सामान नहीं लगाया था बहुत सारा कुछ है। तो वही तो पूछ रहे हैं कि वो पैसा कहाँ से आया, वो कहाँ किस को शराब घोटाले में जो पैसा कमाया गया, क्या वह उपयोग हुआ, क्या वही पैसा उपयोग हुआ जिसके माध्यम से चुनाव लड़े गए। अब वो पैसा कमोड के लिए खर्च हुआ, ये जानकारी ऐसी आती है क्या? तो इसका जांच होगी। जांच होने के बाद तथ्य सामने आएंगे, परंतु जांच तो होगी। वो 12 कमोड, 12-12 लाख का एक कमोड, 144 लाख के कमोड, उसकी जांच तो होगी। सर, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम आम लोगों की पार्टी है। ऐसे में बीजेपी लोगों को डरा धमकाकर, हमारे नेताओं को डरा धमकाकर ईडी के अपनी 12 लाख का एक कमोड, वैसे 12 कमोड इस्तेमाल करने वाली आम आदमी पार्टी कहाँ से और कब कैसे रह गई? वो तो कोई राजा महाराजा सभी कोई खास होते हैं उनकी जैसी पार्टी बन गई है। वो एलिटेस्ट पार्टी बन गई है। असल में क्या कि नोटंकी करते थे वैगनार की, एक रेनॉल्ड के पेन की, वी शेप चप्पल की। सच अब सामने आने लगा है। बात करने के लिए तो आपने सुना आरपी सिंह को। अब बीजेपी के जो सभी कार्यकर्ता और लीडर हैं, आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ, यानी और साथ ही केजरीवाल का जो आवास है 5 फिरोजशाह रोड, उसकी तरफ कूच कर रहे हैं। और वीरेंद्र सचदेवा है, साथ में कमलजीत शेरावत है, मनोज तिवारी है, कैलाश गहलोत जो अभी हाल ही में
आम आदमी पार्टी के लीडर थे और मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और वो भी अभी साथ में है। राजकुमार आनंद है साथ में। ये सभी अभी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जो है केजरीवाल के घर की तरफ कूच कर रहे हैं।